सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अब 500 वर्षों के बाद राम घर आए हैं, राम आए हैं, 500 वर्षों के बाद राम घर आए हैं, राम आए हैं। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, 500 वर्षों के बाद राम घर आए हैं, राम आए हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। चलिए ये प्रभु राम की जयकार तो हुई, क्योंकि हम धर्म नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। इलेक्शन यात्रा का मंच सजा हुआ है प्रभु राम की नगरी अयोध्या में। क्या अयोध्या मुद्दे का असर रहेगा? राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, उन आरोपों में कितना दम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार अयोध्या वासी अपने लिए और साथ ही दूसरी जगहों से, दूसरे राज्यों से जो लोग आए हैं, एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। और आप लोग कहां से आए? सिद्धार्थनगर। क्या माहौल है सिद्धार्थनगर में? एकदम मोदी। क्या कहाँ से आए भाई? सीतापुर से। क्या माहौल है? एक नंबर। क्या एक नंबर? बहुत अच्छा माहौल। किसके पक्ष में? मोदी में। क्या कहाँ से आए भाई आप लोग? बिहार से आया हूँ। बिहार में क्या माहौल है? मोदी का माहौल है। अरे बाप रे। हाँ आप कहाँ से आए भाई? गुजरात से। तो वहाँ तो मोदी माहौल है। वो तो मोदी में ही है, पूरा गुजरात ही मोदी का क्षेत्र है इसलिए। नहीं ऐसा नहीं है, मोदी की बीजेपी में काम ही ऐसा होता है ना, डेवलप भी बहुत हुआ है गुजरात में। चलिए मैं मंच पर चलता हूँ, इससे पहले कि अपने नेताओं का परिचय करवाऊं। गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय मैं आपसे करवाता हूं। अवधेश पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, विनय सिंह बिट्टू जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के खास तौर पर मौजूद हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियां। लेकिन मैं पहला सवाल करता हूं विनय सिंह बिट्टू जी और डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, आप लोगों से। आपने लोगों के पक्ष में लोगों की बातें सुनी। पहला सवाल तो यही है, और पहला सवाल यह है मौर्य साहब कि राहुल गांधी को लेकर खबर आ रही थी कि शायद अयोध्या आ सकते हैं। मोदी कल रोड शो कर रहे हैं। विपक्ष अयोध्या से दूरी क्यों बना रहा है? देखिए, अयोध्या आना ना आना उनका व्यक्तिगत मामला है। उनकी आस्था रहेगी, आएंगे। और इस मुद्दे पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कोई कार्य घर में होता है, मुंडन हुआ या कोई शुभ कार्य हुआ, हम सीधा अयोध्या चले जाते हैं, नहाते हैं सरयू में, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, राम मंदिर दर्शन करते हैं। ये तो निजी आस्था का विषय है, ये प्रचार प्रसार का विषय नहीं है। ये भाजपा के लोग ही इस सब में माहिर हैं। इन चीजों से हम लोगों का कोई नहीं। जब भी हमारी इच्छा होती है हम लोग सीधा चले आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले जाते हैं। हम इसमें राजनीति नहीं करते। नहीं, लेकिन मंदिर तो पहले था ही नहीं, मंदिर तो अब बना है। कब नहीं था मंदिर भाई? टेंट था पहले। अरे रामलला टेंट में रहते थे। टेंट में रहते थे, लेकिन उनकी पूजा पाठ होती थी नहीं होती थी? अच्छा। राजीव गांधी। अच्छा, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, टेंट में रामलला की पूजा या भव्य महल में रामलला की पूजा? अब बताइए। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। हाँ। पूजा अर्चना शुरू करवाई थी। हाँ। तब क्या मंदिर नहीं था? सर फिर भी आपकी पार्टी पार्टी क्रेडिट लेने से पीछे हट जाती है। फिर भी आपकी पार्टी के नेता जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि टेंट में खिलौना था। क्रेडिट लेना, टेंट में खिलौना था सर। नहीं, क्रेडिट लेने का काम हम लोगों का नहीं है। अच्छा, हमने कहा ना, भगवान राम आस्था का विषय है, उसमें क्रेडिट। बिट्टू साहब, 80 सीटों का दांव लगा है।
मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोड शो करने जा रहे हैं। अभी भी अखिलेश यादव का मुहूर्त नहीं निकला कि कब हम दर्शन करेंगे अयोध्या में। आपको लगता नहीं है? क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और सभी कह रहे हैं कि ये मुद्दा है। पहले तो मैं इस अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर सबको जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई रोड शो करे या कुछ भी करे, आज जरूरत क्या है हिंदुस्तान को, आज जरूरत क्या है यहाँ की जनता को, आज जरूरत क्या है राम राज्य को। आज राम राज्य की सपना जो सबने सजोया है, जो देखा है, वहां पे आवश्यकता क्या है? राम राज्य सुंदर कब दिखेगा? जब ये लोगों के पास रोजगार होगा, जब इनके थाली में रोटी होगी, जब इनके सुंदर सपने होंगे, तब जाकर के राम राज्य का सपना साकार होता है। आज हो क्या रहा है? झूठ की पाठशाला। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक झूठ की पाठशाला चलाई जा रही है। केवल झूठ परोसा जा रहा है। कहा क्या गया था इसी उत्तर प्रदेश में? बेटू साहब, हमारी सरकार आएगी, सुन तो लीजिए। नहीं सुन रहा हूं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं सर। 1-1.5 मिनट आपने बोला। बिल्कुल, अब मैं बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? हमारी जब 2022 में सरकार आएगी तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, इन बच्चों के हाथ में टैबलेट होगा, लड़कियों के पास स्कूटी होगी। बिट्टू साहब, आपने बोला, आप सवाल भी लीजिए। आपने ये समझाया कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। वो चाहने और ना चाहने में राम मंदिर कहीं है कि नहीं है? अयोध्या का विकास कहीं है कि नहीं है? किसी की देन नहीं है। राम मंदिर इनके आपके पैसों से बना है। भगवान मर्यादा। तो फिर भी तो अखिलेश यादव नहीं आए। बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? चुनाव के बाद? आपके इवेंट समारोह में नहीं आएंगे। अरे इवेंट खत्म हो गया। आपके हिसाब से इवेंट था, इवेंट खत्म हो गया जनवरी में। आप कौन होते हैं बुलाने वाले राम के लिए? नहीं अवधेश जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जय श्री राम से बिट्टू जी ने शुरू किया और कह रहे हैं कि लोगों के पैसों से बना, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव को मुहूर्त नहीं मिल रहा है। जनता को अवधेश जी मजबूर कर दिया वो अपने आप को। मैं सर आपकी बात को लेकर लोगों के बीच भी जाऊंगा, आपकी बात को लेकर लोगों के बीच भी जाऊंगा। पहले अवधेश जी, महंत राजूदास और फिर उसके बाद लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। मोदी जी ने देश के अंदर और योगी जी ने प्रदेश के अंदर, जब हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकार बनती है तो 500 वर्षों की जो राम भक्तों की तपस्या थी, राम भक्तों का बलिदान था, संघर्ष था, उसका पुण्य फलित हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें भगवान राम विराजे हैं। माननीय मोदी जी भूमि पूजन के दौरान भी आए थे, माननीय मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आए थे और माननीय मोदी जी कल पुनः एक रोड शो के माध्यम से अयोध्या में आने वाले हैं। और इस बार इस बात का अंजाम होगा और ये बात तय हो जाएगी कि राम भक्तों की सरकार बनेगी कि राम विरोधियों की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, जिन लोगों ने हलफनामा दे करके कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो लोग लगातार सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो लोग शक्ति के विनाश की बात करते हैं, जनता उसको नकार चुकी है। और अयोध्या के अंदर और पूरे देश के अंदर राम भक्तों की सरकार बनेगी, राम राज स्थापित होगा। और मोदी जी का जो नारा है, जवाब दीजिएगा, और विरासत भी, ये दोनों संकल्प अयोध्या में पूरे होंगे। महाराज जी श्रद्धेय हैं, बोल लेंगे। हे देशद्रोहियों, तुम इस जनता को नहीं देखते हो? अरे धर्म ही कैसे रहेगा? गोलियां चलाने का काम किया, अयोध्या में उनको खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। वाले देश को बेचने वाले लोग आज अपने आप को राम भक्त कहते हैं, संकल्प पत्र लेके आए थे, हम देश की जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अरे कहाँ है तुम्हारा संकल्प पत्र? झूठ के पाठशाला चलाने वालों, कहाँ है तुम्हारा? महंत राजूदास जी, आपने बिट्टू जी के मुंह से जय श्री राम से शुरुआत हुई। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा हूँ। जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई, सरयू का रंग निहत्थे कार सेवकों के खून से लाल हो गया। जिन लोगों ने अयोध्या में फैजाबाद देश को बचाने के लिए, आतंकवादियों को बचाने के लिए बात करते हैं, आप भी रुकेंगे। महंत राजूदास जी, जय श्री राम का नारा तो लगने लगा, चलिए ये एक परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी तारीख नहीं मिल रही है कि अयोध्या आएंगे कब। बोल बजरंगबली की जय श्री राम।
बहुत बहुत साधुवाद। मैं अभी तक तो जो डिबेट देख रहा था बहुत स्वच्छ था, इसीलिए शांत था, नहीं बोल रहा था। लेकिन या एक एक व्यक्ति अपने बात को रखें तो अच्छा रहेगा। बड़े गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जय श्री राम से शुरुआत किया, जो भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप किया, जिन्होंने जहां पर आप खड़े हो यहां से लेकर हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि और दिगंबर अखाड़ा से लेकर यह सामने जो पुल है यहां तक इन्होंने राम भक्तों के सीना गोली से छलनी किया। आज ही इन्होंने कहा कि मंदिर से क्या होता है, लोगों को चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। भाई 70 वर्षों से तो आप यही कर रहे थे। 70 वर्षों से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, भाजपा आ जाएगा तो ऐसा होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा तो कत्लेआम होगा, खून की नदी बहेगी, जब धारा 370-35 ये खत्म होगा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप तो उनके साथ थे। आपके लोग क्या कहा था पता है? इनके पार्टी में एक मौर्य थे, स्वामी प्रसाद, पता है ना? अब तो छोड़ दिए पार्टी। उनको इसी गदा से बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया। वो क्या किया बताओ? इनके लोहिया जी रामराज की परिकल्पना करते थे और इनके पार्टी में वो थे, कहते क्या थे? रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ो, इसको जलाओ, सपा की सरकार बनेगा तो प्रतिबंध करेंगे। भाई हिंदू सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है, हिंदू ये सब चीज समझने लगा है। मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर वाकई में माननीय अखिलेश जी सनातनी हैं, हिंदू हैं, अगर हिंदुत्व की भाव है, सनातन के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, आप अयोध्या मत आइए। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे लिए आस्था के विषय हैं, हम आते हैं, चुप्पे चोड़ी स्नान करते हैं, माला फेरते हैं, हनुमानगढ़ी माला, हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ा लिया। अरे ये काले में क्या बोलेंगे? देखो, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने साधु को बोको हरम, ISIS तालिबान से जोड़ दिया, जिनके नौजवान 50 साल के नौजवान कहते हैं मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाता है, आज कुर्ते से जनेऊ दिखा रहे हैं, कुंड लगा रहे हैं, आज ठीक है साधु के चरणों में सराहा जा रहे हैं। बिट्टू जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? ये सनातनियों के लिए गर्व की बात है। बिट्टू जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं लोगों के बीच जाऊंगा। बिट्टू जी बोलिए। लिए गर्व की बात है। महाराज जी आप श्रद्धेय हैं, आपको सादर प्रणाम। लेकिन एक गुस्ताखी जरूर करूंगा आपके समक्ष। आपने कहा कि एक मौर्य जी थे, ये किया करते थे, पार्टी में थे, भूल के क्या वो दिन? यही महबूबा भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा की, अलगाववादी विचारधारा की। अरे आपके जैसे देश तोड़ने का काम नहीं किया ना, आपके जैसे देश, आपके जैसे आतंकवादियों को नहीं छोड़ा ना, आपके जैसे अयोध्या में बम धमाका हुआ उस आतंकवादियों को तो नहीं छोड़ा, आपके जैसे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी तो नहीं किया, आपके जैसे बाबरी तो नहीं बनाते थे, आप बाबर के पैरोकारी करते थे, आप बाबरी मस्जिद के पैरोकारी करते थे। अच्छा मैं बाबरी मस्जिद जाता हूँ, मैं जनता के बीच जाता हूँ। आप लोग पहले ये बताइए, मैं एक आईना दिखाता हूँ, सुनिए। जिस हिंदू, एक भी हिंदू आपको लाइक नहीं करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, प्रवक्ता है, हम सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। मैं आऊंगा, पहले आप लोग बताइए अयोध्या क्या चुनाव में मुद्दा है? क्या जब आप लोग वोट करने जाएंगे, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, तो क्या बीजेपी राजनीति कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या आप लोग जब वोट करेंगे तो मंदिर आप लोगों के लिए मुद्दा होगा कि नहीं होगा? अब देखिए बिट्टू और मौर्य जी लोग कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दा है, अयोध्या मुद्दा है। मंदिर मुद्दा है, मंदिर सबके लिए, हमारे लिए भी है, ये भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान मुद्दा है, रोजगार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात करती है, आतंकवादियों का लोग क्या कह रहे हैं? बोलिए। पार्टी की सरकार हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई और उसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, और 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे बेटे मिला करके, और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि भूमि के एवज में नौकरी मिलेगी। आज तक
किसी भी सरकार ने, चाहे उनकी सरकार रही हो, आधा अयोध्या का या मुआवजा भारतीय नहीं जनता मिला है पार्टी आज। सरकार रही हो, रो रहे हैं किसी ने लोग। ध्यान नहीं दिया। आधा अयोध्या और का समाजवादी पैसा पार्टी खा गए। सरकार ने जातिगत खा राजनीति गए, किया है। चंदा चोर इन्होंने खा केवल, गए। जो वो अभी मोदी जी ने कहा ना, छोटी बात आप बोलिए, क्या क्या मुद्दा आपके लिए चुनाव में? बिट्टू जी जो कह रहे हैं कि रोजगार चाहिए, जहाँ विकास है सर वहीं रोजगार हो पाएगा। विकास बोलिए, कहाँ से आए, कहाँ से आए, बोलिए कहाँ से आए? बताइए भाई। सीतापुर। क्या क्या आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? अरे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चंदा चोर, चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर ये जो चोर हैं इनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। ऐसा है, एक मिनट सर, एक मिनट। जितने विपक्षी लोग हैं से भी चंदा ये लिया। समझ गए हैं कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, ये लोग बौखला गए हैं। चोर। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं आएगा, देख लेना। मेरा नाम बबलू तिवारी है, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। इसी जगह पर आऊंगा, 400 पार सीट उनकी रहेगी और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। 378 पे चुनाव लड़ रहे हैं। बोलिए आपके लिए मुद्दा क्या क्या चुनाव पर आपकी राय? मेरी राय यही है कि मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं। इधर से बोलिए, क्या अयोध्या और मंदिर मुद्दा है क्या? इधर आप लोग आगे आइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अयोध्या से आगे आइए, अयोध्या से हैं। जी, माया बाजार तो अयोध्या में इतना बदलाव हुआ, क्या मुद्दा है अयोध्या में? है ही मुद्दा भाई, क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा है, सब सामने सब मुद्दा ही मुद्दा है। 400 पार की अयोध्या मंदिर इसलिए मुद्दा है। यहाँ पे मैं भी आया हूँ, मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। 378 पर चुनाव इतनी लड़ रहे हैं, अच्छी 400 रोजगार है। पार। मुझे लगता है कि लगभग 2 लाख 5 लाख जो कमिटमेंट है रोजगार की, वो बीजेपी ने दे दी है। 400 पार होगा इस बार 4 जून को जब रिजल्ट आएगी, उसके बाद हमें नौकरी मिले ना मिले, हम बीजेपी को वोट देंगे। विकास बहुत हुआ है। 400 पार। बिल्कुल, मुझे अयोध्या बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या पहले जितना आदमी सोचा नहीं था कि ऐसा सब देखने को मिलेगा, आज वो दिन मिल गया, आज वो सब साकार हो रहा है सब। एक बात बताइए बिट्टू जी, एक लोगों के बीच में सवाल है कि चलिए आप लोग मंदिर के मुद्दे पर साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन अयोध्या में सड़क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट ये बनवाने से किसने रोका था भाई? देखिए, एक चीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, अगर तुम मुझे दोगे चंदा करती है, तो हम तुम्हें बात से आगे निकलिए। हिंदुस्तान में बात करती है। सुनिए ना, अगर आप के मुकदमे वापस लेते हैं, फैजाबाद की कचहरी में बम विस्फोट, बनारस की कचहरी में बम विस्फोट, कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था। अरे चंदा चोरों, क्या बात करोगे? वापस लेने का काम इन्होंने किया। कर दिया, इनकी देश सरकार को में बेच दंगा दिया। होता है, देश इनकी की सरकार सारी में कर्फ्यू संपत्तियां लगता है, बेच दी। इनकी सरकार में सामूहिक दुराचार होता है, तो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आज बेटी भी सुरक्षित है, आज व्यापारी भी सुरक्षित है। ठीक है, अनुयासी की बेटी सुरक्षित है। आप लोगों का चुनावी मूड आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग वाराणसी से हैं, वहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं। क्या माहौल बनारस में, अयोध्या में आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो मोदी जी का डंका पूरे बनारस में बज ही रहा है, और वहां से कांग्रेस भी तो है, चुनाव लड़ रही है, अजय राय है। अजय राय का नामो निशान अब नहीं है। अजय राय का, अजय राय अयोध्या आए तो सब काला झंडा दिखा के उनको वापस कर दिए। और एक ही लाइन कहना है, और मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये इन लोगों की अपनी राय है, लेकिन आप देखिए ये सवाल लोग कह रहे हैं, यहाँ से एक लोग ऐसा नहीं है। आप अगर इस भीड़ में से एक लोग खड़ा करिए जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इस मुद्दे पर साथ है कि वो मंदिर डायनासोर हो गए हैं, अब ये डायनासोर हो गए हैं, इनकी प्रजात समाप्त हो गई है, डायनासोर हो गए हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अब ये डायनासोर की तरह रहेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत समाजवादी। अवधेशी जरा मौर्य जी को बोलने दीजिए। अच्छा, उन्होंने अयोध्या में गोलियां चलवाई, अब राम भक्तों की सरकार बनेगी। अरे बिट्टू जी रुकिए बिट्टू जी, चोरों को रुकिए। अब यहाँ पर मौर्य जी बोलिए, फिर मैं महंत जी के पास जाऊंगा। मनोरंजन करने आए हैं, ये जोकर खड़े हुए हैं। शांत रहिए। देखिए, जब किसी की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, बौखलाहट होती है, तो इस तरह के शब्द वो आदमी पप्पू हो जाता है। यहाँ का जब किसी देखिए, तब वो आदमी पप्पू हो जाता है। यहाँ का जो माहौल है स्वच्छ डिबेट तब वो आदमी कहता है कि मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, तब वो आदमी संसद के अंदर जाता है, आंख मारता है। हम लोग जब आदमी की जब मैं बोल रहा था तो आप तो शांत है। अच्छा अवधेशी मेरी गुजारिश है, 1 मिनट सुन लीजिए मौर्य, आप बोलिए। ये दोनों बिट्टू जी रुक जाइए, सहेली बिट्टू जी रुक जाइए, वरना फिर वो चुप नहीं होंगे। रुक जाइए मौर्य जी आप बोलिए। डिबेट हमेशा स्वच्छ वातावरण में होती है, यहाँ पर कोई झगड़ा अरे नहीं आया जोकर आए हैं तो इनके सामने तेज बोलना पड़ता है।
ये बात जोकर आए हैं। आपने गलत कहा। मौर्य जी सिर्फ आपकी आवाज, जोकर आए हैं। आपकी आवाज होने जा रही है, बोलिए। खड़े हुए हैं, लखनऊ से आए हैं। ये देखिए, आने वाला जो चुनाव है मुद्दों पर होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं में जनता सामने है, नौकरी नहीं मिल रही, इन मुद्दों पर होने वाला है। मौर्य जी आपके हिसाब से अयोध्या राम मंदिर धर्म ये मुद्दा नहीं होना चाहिए चुनाव में? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लोग दर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी क्या के उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या युवा चाहिए रोजगार भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए, लोग कह रहे हैं। जब महंगाई इतनी अच्छा आप लोग बताइए, मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई से राहत नहीं चाहिए? रोजगार भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रोजगार मंदिर दोनों चाहिए कि एक विकल्प चुनेंगे? रोजगार मिला है, रोजगार करीब 5,000 रोजगार यहाँ पे उपलब्ध। 70 सालों से चलते जा रहे हैं, जो गरीबी, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पे कांग्रेस करती आ रही है, आज तक इनसे पूरे नहीं हुए क्या? जो आज हम लोगों को अच्छी सरकार भाजपा ही देगी। मंदिर 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 मंदिर। अब महंत राजू दास जी, लोग कह रहे हैं कि आप रोजगार के मंदिर के विकल्प के तौर पर रोजगार क्यों रख देते हैं? आप रोजगार मंदिर दोनों क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कांग्रेस के नेता का भी और समाजवादी पार्टी का भी नेता का। व्यक्तिगत ये लोग बहुत सुंदर है, लेकिन इनकी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा पे मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं निवेदन पूर्वक सबसे कहना चाहता हूं, अयोध्या विकास की ओर गई। जिस प्रकार से अयोध्या में डेवलपमेंट, विकास की नदी, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या के गली कूचे चौड़ीकरण की बात हो, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे भगवान राम को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करके एयरपोर्ट बनाने का मामला हो। आप देखिए, एयरपोर्ट बनने से पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का एयरपोर्ट अयोध्या है, जहां पर सबसे ज्यादा फ्लाइट आज उतरती है। ये लोग क्या कहते थे, अरे जबरदस्ती किसानों से खाली करा रहे हैं, यहाँ एक आदमी नहीं आएगा। इनके नेता कहा क्या पता है, अरे मंदिर जहां बनना चाहिए वहां तो बनाया नहीं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। उसके बाद 2 किलोमीटर में तो हाईवे पर पहुंच जाएंगे। नहीं, यही चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं महोदय। आज अयोध्या आकर आप देख लो, अयोध्या में देखिए डेवलपमेंट भी है, विकास भी है, रोजगार भी है। ठीक है अयोध्या में, ठीक है। मैं महंत जी रोकता हूं। प्रभु राम के नाम, थोड़ा सा समय कम है। बिट्टू जी, मौर्य जी, सबसे ज्यादा आप लोगों को समय दिया। आप लोग प्रभु राम के नाम, अयोध्या के नाम क्या सुनाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग अयोध्या में विराजमान हैं और सभी लोग हम दोनों का साथ देंगे। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। और सभी लोग हनुमान जी का गदा बना के एक जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। वो अपने बल को बढ़ाओ प्यारे वीर हनुमान, अपने बल को बढ़ाओ प्यारे वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम को मनाओ प्यारे, लखन को मनाओ, राम को मनाओ प्यारे, लखन को मनाओ। और सभी लोग दोनों हाथों ऊपर उठा के गदा बनाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए, चूंकि प्रभु राम की नगरी थे, चुनाव के बीच में लोगों की भावना क्या है वो भी हमने सोचा कि बताया जाए। और अयोध्या में है तो राम नाम की चर्चा जरूर हुई है, लेकिन कल भी हम अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। मंच पर मौजूद नेताओं और महंत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है, इसकी बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ और भारत पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही इस बात की भी चर्चा कि ये देश किन किन मुद्दों पर वोट कर रहा है, इस रोड शो का कितना असर, असल नतीजे जनता जनार्दन सुनाने वाली है। 4 तारीख को सबसे तेज नतीजे आपको टाइम्स नाउ और भारत पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।